रामकृष्ण परमहंस और महायोगी तोतापुरी। भक्ति से अद्वैत की यात्रा। एक कालजयी वृतांत। एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर से थोड़ी दूरी पर हुगली नदी के तट पर रामकृष्ण ध्यान में बैठे थे। सूर्य अस्त होने को था। नीली नदी पर सुनहरी किरणें नाच रही थी और हवा में गहराई थी। तभी वहां से गुजरे एक महान योगी तोतापुरी, जिन्हें परमहंस कहा जाता था। वो कोई सामान्य योगी नहीं थे, बल्कि एक अद्वैत ज्ञान के साक्षात स्वरूप थे, जो मैं और तू के भेद से परे केवल एकत्व के अनुभव में जीते थे। उन्होंने दूर से रामकृष्ण को देखा, एक ऐसे साधक को जिसके चेहरे पर भक्ति की तीव्रता अग्नि की तरह जल रही थी। तोतापुरी के अनुभव ने तुरंत पहचान लिया, ये बालक केवल भक्त नहीं, ये पूर्णता की ओर जा सकता है। ये इस युग का दुर्लभ रत्न है। तोतापुरी रामकृष्ण के पास पहुंचे और बोले, पुत्र, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, पर क्या तुम जानते हो कि भक्ति से परे भी एक सत्य है, जहां ना मैं ना तू, सिर्फ एक ही है, ब्रह्मा। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मां के बिना मैं किसी ब्रह्मा को नहीं जानता। मां ही सब कुछ है, वो ही ब्रह्मा है। तोतापुरी बोले, पर मां भी तो तुम्हारी ही चेतना का रूप है। उन्हें पार करोगे तभी परम सत्य को जान सकोगे। रामकृष्ण ने बालक सा सरल उत्तर दिया, मैं मां को पार कैसे करूं? वो मेरी श्वास है, मेरा जीवन है। तोतापुरी ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी आज मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जहां मां भी विलीन हो जाती है, जहां केवल तू ही तू नहीं, बल्कि मैं ही सब कुछ होता है। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की, आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही इतने लीन हैं? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि चरम को छू सकते हैं। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूं, बस। वो एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी मां को चाहता था। इससे बहस करना संभव नहीं था। ये बिल्कुल भिन्न अवस्था होती है। रामकृष्ण काली को समर्पित थे और उनकी दिलचस्पी सिर्फ काली में थी। जब वो उनके भीतर प्रबल होती तो वो आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते। जब वो थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वो किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। वो ऐसे ही थे। इसलिए तोतापुरी जिस परम ज्ञान की बात कर रहे थे, उन सब में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तोतापुरी ने कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर रामकृष्ण समझने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही वो तोतापुरी के सामने बैठना भी चाहते थे, क्योंकि तोतापुरी की मौजूदगी ही कुछ ऐसी थी। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण इसी तरह अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। फिर वो बोले, ये बहुत आसान है। फिलहाल आप अपनी भावनाओं को शक्तिशाली बना रहे हैं, अपने शरीर को समर्थ बना रहे हैं, अपने भीतर के रसायन को शक्तिशाली बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी जागरूकता को शक्ति नहीं दे रहे। आपके पास जरूरी ऊर्जा है, मगर आपको सिर्फ अपनी जागरूकता को सक्षम बनाना है। रामकृष्ण मान गए और बोले, ठीक है, मैं अपनी जागरूकता को और शक्तिशाली बनाऊंगा और अपनी पूरी जागरूकता में बैठूंगा। मगर जिस पल उन्हें काली के दर्शन होते, वो फिर से प्रेम और परमानंद की बेकाबू अवस्था में पहुंच जाते। वो चाहे कितनी भी बार बैठते, काली को देखते ही उड़ने लगते। फिर तोतापुरी बोले, अगली बार जब भी काली दिखे, आपको एक तलवार लेकर उनके टुकड़े करने हैं। रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कहां से मिलेगी? तोतापुरी ने जवाब दिया, वहीं से जहां से आप काली को लाते हैं। रामकृष्ण बैठे, मगर जैसे ही काली आई, वो परमानंद में डूब गए और तलवार, जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। फिर तोतापुरी ने उनसे कहा, इस बार जैसे ही काली आएंगी। उन्होंने शीशे का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, शीशे के इस टुकड़े से मैं आपको वहां पर काटूंगा जहां पर आप फंसे हुए हैं। जब मैं उस जगह को काटूंगा, तब आप तलवार तैयार करके काली को काट दीजिएगा। रामकृष्ण फिर से बैठे और ठीक जिस समय रामकृष्ण परमानंद में डूबने ही वाले थे, जब उन्हें काली के दर्शन हुए,
उसी समय तोतापुरी ने शीशे के उस टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर एक गहरा चीरा लगा दिया। उसी समय रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वो मां और मां से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए। अब वो वास्तव में एक परमहंस और पूर्ण ज्ञानी बन गए। मां का रूप लुप्त हुआ, ध्वनियां मौन हुई, श्वास थम गई। रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले गए, एक ऐसी स्थिति में जहां भक्ति रही, न विचार, न शरीर, न संसार। तोतापुरी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि ये बालक महीनों लगेगा, पर वो तो तुरंत अद्वैत में प्रवेश कर गया। घंटों तक रामकृष्ण समाधि में स्थिर रहे। तोतापुरी कहते हैं, उस रात मैंने देखा, मैंने जिस सत्य को 40 वर्षों की तपस्या में पाया, उसे इस बालक ने एक क्षण में पा लिया। अद्वैत में भी भक्ति जीवित रही। समाधि से लौटने के बाद रामकृष्ण परमहंस की भक्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई। अब वो जानते थे, मां काली और ब्रह्मा दोनों एक ही है। भक्ति और ज्ञान कोई दो मार्ग नहीं, बल्कि एक ही सत्य की दो दिशाएं हैं। उन्होंने मुस्कुराकर तोतापुरी से कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया, मां और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं। मां ही सबका मूल है और सब कुछ मां ही है। तोतापुरी ने हाथ जोड़कर कहा, रामकृष्ण, तुम अब सच्चे परमहंस हो, जिसने भक्ति और ज्ञान दोनों को एक कर दिया।